जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, इस वर्तमान में हो रही है एक सबसे बड़ी घटना जो मसीहियत में घट चुकी है, उसके बारे में कोई भी अनजान नहीं है। जो कि बजिंदर सिंह, जो एक परमेश्वर का सेवक कहलाया जाता था, उसके जीवन में जो घटना हुई, जो कि उसके ऊपर करीब 2018 से जो केस चल रहा था, उस केस को लेकर वह दोषी ठहराए गए और उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। और दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले ही हम एक बहन को भी बजिंदर के बारे में कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी घटनाओं को बताते हुए देखते हैं जो कि उसके साथ उसकी मिनिस्ट्री में जब वह बहन रही थी तब उसके जीवन में घटी थी, और भी वह बहुत सी बातें बताते हैं जिसके बारे में मैं और आप अनजान नहीं है। दोस्तों, और भी वीडियोज आते हैं कि जिसमें बजिंदर सिंह जी अपने स्टाफ के मेंबरों के साथ कुछ हाथापाई कर रहे थे, उसका भी वीडियो जब वायरल होता है तब बहुत सारे मसीह भाई बहन यह समझ ही जाते हैं कि आखिरकार बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी। और दोस्तों, जब उसे सजा सुनाई गई उम्र कैद की, उन समयों में बहुत से लोग खुश भी थे और बहुत से लोग दुखी भी थे। जो भी बजिंदर सिंह के फॉलोअर्स थे या जो भी अनुयायी थे, उसके द्वारा जो वचनों को सुनते थे वह बहुत दुखी भी थे। परंतु दोस्तों, कुछ मसीही भाई बहन ऐसे भी थे कि बजिंदर की सच्चाई जो भी थी वह जब सामने आई और उसे जब सजा मिली तब उससे कुछ लोग बहुत खुश भी थे। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस संसार में अगर देखें इस केस को लेकर तो एक मसीहियत में दो जैसे भाग बन चुके थे। परंतु दोस्तों, इस घटना को लेकर जो भी मसीह समाज में हुई है, इस घटना को लेकर मुझे और आपको एक अपने आप से सवाल करना है कि क्या इस घटना से परमेश्वर प्रसन्न है। हाँ दोस्तों, हम में से कुछ लोग तो खुश भी होंगे और कुछ लोग बहुत निराश भी होंगे। परंतु अगर आप एक वचन के जानकारी या वचन को समझने वाले हैं, वचन की गहराई को समझने वाले हैं, तो आप खुद परमेश्वर से कहिए कि जो भी हुआ क्या यह सही हुआ। क्योंकि इस संसार में हर एक मनुष्य अपने अपने सोचों के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार, जिसने जितना देखा समझा उसके अनुसार हम अनुमान लगाकर यह तो बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें मैं और आप बता सकते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या इससे परमेश्वर खुश है। मसीह समाज में इतनी बड़ी घटना हो चुकी जहां पर एक पास्टर को, एक सेवक को जेल भी हो जाती है, क्या इससे परमेश्वर खुश है। दोस्तों, यहाँ पर आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि उसने तो ऐसा किया ही था, इसके लिए उससे सजा मिलनी ही चाहिए थी। परंतु दोस्तों, एक समय हम एक मिनट रुक कर क्या यह सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर यह चाहता है कि एक बुरा व्यक्ति या एक पापी व्यक्ति नाश में चला जाए। परंतु परमेश्वर तो यह चाहता है कि एक पापी मनुष्य भी पश्चाताप करे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। दोस्तों, यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि बजिंदर सिंह ने गलती की है, नहीं की है। गलती की है तो उसे सजा ही मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, परमेश्वर की क्या यह इच्छा है कि अगर कोई भी मनुष्य पाप में जीवन जी रहा हो या किसी भी अपराध में जीवन जी रहा हो तो वह उसी अपराध को लेकर नाश में चला जाए। दोस्तों, नहीं, परमेश्वर हमें यह नहीं सिखाता। परमेश्वर यह चाहता है कि अगर कोई भी पर्सन गलती करता है या फिर पाप में जीवन बिताता है तो वह मनुष्य उस पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर खराई से चलने वाला बने। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बजिंदर सिंह जी अगर गलत थे या गलत राह पर चल भी रहे थे, परंतु अगर मैंने और आपने उसको नहीं चिताया या फिर मैंने और आपने उसे नहीं समझाया होगा कि परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है और आप कुछ और ही करते हो, अगर हमने और आपने नहीं समझाया है और आज अगर उससे सजा हुई है और अभी भी मैं और आप उसकी बुराई में ही लगे हुए हैं कि उसके साथ यही होना चाहिए था, वही होना चाहिए था। परंतु दोस्तों,
यहाँ पर सवाल यह है कि परमेश्वर ऐसी बातों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने हमें यह मन ही नहीं दिया। परमेश्वर तो यह चाहता है कि एक पापी से पापी मनुष्य भी मन फिराए और परमेश्वर की राह पर सच्चाई से चलने पाए। इसलिए दोस्तों, इस संसार में अगर कोई भी पर्सन गलत राह पर चल रहा है तो उसे, जो मैं और आप मसीह के परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, तो मुझे और आपको समझाना चाहिए। उससे परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें गाइडलाइंस देने की बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे समझाने के बाद भी अगर वह व्यक्ति नहीं मानता है तो हमें उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है दोस्तों। परंतु दोस्तों, इस वर्तमान समय में मुझे और आपको कभी भी अपने आप में यह नहीं कहना है कि उसके साथ तो यही होना चाहिए था, उसे उसका सही परिणाम मिला जो भी उसने गलती या पाप की थी। दोस्तों, मैं और आप किसी का न्याय करने वाले नहीं है, परंतु हमें तो उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके परिवार के लिए या फिर उसके मिनिस्ट्री के लिए। अगर वह बुराई के मार्ग पर चल रहा है तो परमेश्वर उसे सही मार्ग पर लाए, और भी जो भी उसके जीवनों में या फिर उसके फैमिली में या उसके मिनिस्ट्री में जो भी जरूरियात होती है उससे पूरा करने के लिए या सही गाइडलाइंस के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत होती है। परंतु इस वर्तमान समय में यह बहुत ही देखा जाता है दोस्तों कि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता हो या कोई साधारण मसीह भी अगर पाप में फंसा हुआ रहता हो, तब उसे बाहर निकालने के बजाय उससे और ही परमेश्वर से दूर करने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि उससे बहुत ही ऐसी बातें बोली जाती है ऐसे शब्दों के द्वारा कि वह मसीही व्यक्ति वापस नहीं आने पाता। दोस्तों, यह एक आम मसीही भाई बहन के साथ भी होता है कि जब भी वह व्यक्ति गलती करता है या पाप में फंसता है, तब दोस्तों उसे बाहर निकालने के बजाय उस पर बहुत ही ऐसे बातें बोली जाती है, उसने यह किया वह किया। दोस्तों, ऐसा कहने से या ऐसा हमारे और आपके सोचने से कुछ भी हम नहीं कर सकते, परंतु यद्यपि हम कर सकते हैं तो उसके लिए प्रार्थना, उसे सही गाइडलाइन दे सकते हैं कि परमेश्वर उसे बचाए, उसे उस अपराध में से बचाए, उसे उस पाप में से बचाए, ताकि वह आने वाला जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। इसीलिए दोस्तों, इस संसार में कोई पापी से पापी भी व्यक्ति जो कि पाप में फंसा हुआ रहता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, उसके लिए भी मुझे और आपको प्रार्थना ही करनी है, ना कि ऐसा नहीं कहना है कि परमेश्वर उसे नरक में भेज दे। ये वो ऐसी बातें हम मसीही लोगों को शोभा नहीं देती। और इस वर्तमान समय में यूट्यूब पर भी मुझे और आपको यह बहुत ही दिखने में मिलेगा कि आज के इस वर्तमान समय में अगर एक व्यक्ति कोई भी छोटी सी भी गलती करेगा तो उस पर वीडियोज आती ही रहती है। दोस्तों, परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। परमेश्वर किसी के भी नाश होने से या किसी का भी नुकसान होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर तो यह चाहता है कि एक पापी से पापी व्यक्ति भी पश्चाताप करे और परमेश्वर के मार्गों पर फिरे। दोस्तों, इस वर्तमान समय में जो भी भजिंदर सिंह जी को जो भी सजा सुनाई गई, इससे हमें आनंदित नहीं होना है, इससे हमें खुश नहीं होना है। भले ही वह गलत मार्ग पर चल रहे थे या भले ही उसने गलती की होगी, जो भी वीडियोज मैंने और आपने देखी, उसके लिए परमेश्वर उसे क्षमा करे, माफ करे और परमेश्वर उसकी आत्मा को आने वाले समय में बचाए। इसीलिए दोस्तों, इस वर्तमान समय में जो भी सोशल मीडिया पर आपको और मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी सेवक, किसी भी पास्टर के बारे में भी क्यों ना हो, जो बुरा से बुरा भी क्यों ना हो, हमें उन तमाम के लिए ही सुधारने के लिए ही प्रयास करना है। चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप जिसे मैं और आप देखते हैं, उन तमाम के लिए जो भी बुरे से बुरा भी व्यक्ति हो, उसे भी परमेश्वर सुधारे और उसकी आत्मा को बचाए। यही हमें प्रार्थना करनी है। दोस्तों, सबको जय मसीह की।